शुरुआती एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधनी या देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में इसे तुलसी विवाह भी पर्व माना जाता है, क्योंकि वृंदा ने जब श्राप दिया था भगवान नारायण को, जो कि उनके पति का जब भगवान ने वध किया, वृंदा का सतीत्व हरण करा, पति जो जलंधर था उसकी मृत्यु हुई, तो वृंदा ने श्राप दे दिया कि प्रभु मैं आपकी उपासक थी और आपने मेरे साथ छल किया, आप जाओ पाषाण के हो जाओगे। तो उसी क्षण भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए, पत्थर बन गए। महालक्ष्मी की प्रार्थना के बाद वृंदा ने उन्हें प्राण प्रदान करे और उस दिन से ही वृंदा भगवान विष्णु के सिर पर अर्थात तुलसी मैया, जिन्हें वृंदा कहा जाता है, भगवान विष्णु के सिर पर विराजमान रहने लगी। इस दिन इसलिए यहाँ पर तुलसी विवाह की हमारे शास्त्र ग्रंथों में परंपरा प्रारंभ हुई। देव प्रबोधनी एकादशी महाराज किस दिन है ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी जो तिथि है वो 1 तारीख को मनाई जाएगी, शनिवार के दिन। उसका कारण है कि शनिवार की रात्रि, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात्रि जो है, इस दिन एकादशी जो समाप्त हो रही है वो 2:27 पर हो जाएगी। इसलिए अगले दिन क्या आ रही है, द्वादशी आ रही है। इसलिए देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी 1 तारीख शनिवार को मनाना चाहिए। इस दिन सायंकाल हमारे घर के आंगन में आप साठे गन्ने के आप बढ़िया बंधनवार लगाएं और उसका मंडप बनाएं और उसके नीचे शालिग्राम भगवान और वृंदा अर्थात तुलसी मैया को विराजमान करें। वहां उनका बड़े सांगोपांग विधि से पूजन पाठ करें। इसे ही विवाह कहा जाता है और इस दिन पूजन करके कीर्तन करना चाहिए, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त होती है। दूसरा एक छोटा सा उपाय इस दिन का मैं आपको बताता हूं। जिस भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस भी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, इस दिन किस दिन, देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी के दिन सायंकाल में जाकर भगवान राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, एक माला राधा कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति पर एक माला पूरी, अलग अलग माला लेके नहीं जाना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक माला लेके जाना है और राधा कृष्ण भगवान को एक साथ वो माला पहना देंगे और अपने दाम्पत्य जीवन की कामना करिए। देखिए 1 वर्ष नहीं बीतेगा, उसके अंदर आपका अच्छी जगह पर अच्छे कुशल मंगल तरीके से आपका विवाह संपन्न होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के बाद हम अगले तिथि पर आते हैं। प्रदोष की बात करें तो प्रदोष जो है इस बार 3 तारीख को सोमवार को पड़ेगा, इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव का दिन होता है, इस दिन भगवान शिव का प्रदोष काल में शाम को 4 से 5 के बीच में बड़ी सांगोपांग विधि से पूजन अभिषेक रुद्राभिषेक करिए और जिससे आपको भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होगी। अब इसके अगले बाद आते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना पर्वों से भरा हुआ है, तो अगला जो त्योहार आता है वो है वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज ये 4 तारीख को पड़ेगी वैकुंठ चतुर्दशी, जिस दिन मंगलवार है। वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा महत्व है कि इसे हम हरिहर मिलन का पर्व भी मानते हैं। हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर। इस दिन मध्य रात्रि में, जिस दिन चतुर्दशी है उस दिन मध्य रात्रि में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्ति सामने रखकर और उनका पूजन करना। पूजन करने के उपरांत भगवान विष्णु को आपको चढ़ाना है बेलपत्र और भगवान शिव को चढ़ाना है तुलसी पत्र। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यही साल भर में एक तिथि होती जिस दिन भगवान विष्णु को क्या चढ़ती है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ती, उस दिन बेलपत्र चढ़ती है और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पण किया जाता है। इस दिन आपको यह व्रत रखना है, पूजन करिए मध्य रात्रि में और जो बेलपत्र आप भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे वो एक बेलपत्र उठा लीजिए, उसे रात्रि में शहद लीजिए, शुद्ध ताजा शहद हो, उसमें बेलपत्र को रख दीजिएगा। साल भर इसको अपने पास रखें। कभी भी कैसी भी कोई भी समस्या हो, बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बुद्धि की कोई समस्या है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो भगवान का स्मरण करके वो थोड़ा सा शहद आप उसको चाट लीजिए, खा लीजिए, जिससे आपके वो कार्य भी पूर्ण होंगे। अब इसके बाद अगले पर्व की हम बात करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा। इसी दिन गुरु नानक जयंती भी और इसे हम देव दीपावली भी मानते हैं। यह है 5 तारीख को बुधवार के दिन पड़ेगी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक का संपूर्ण महीना दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्रों में दीपदान की महाराज अत्यंत प्रशंसा की गई है। दीपदान करने से
हमारे घर में सर्वत्र उजाला बना रहता। उजाला को कहते हैं धन संपदा यश कीर्ति विजय, इसी को हम हमारे जीवन में प्रकाश कहते हैं। जिनके जीवन में यदि उनके जीवन में अंधकार है, तो इस दिन अगर आपने पूर्ण महीने में अगर आपने दीपदान नहीं किया है, तो कार्तिक पूर्णिमा पे आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में जाकर दीपदान करिए। आपको संपूर्ण कार्तिक के महीने का फल प्राप्त होगा। यह है आपके कार्तिक महीने का त्योहार और पर्व। जय श्री राम।